सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना जो है रोटेशनल मोशन का लेक्चर। और इसमें अपन एंगुलर इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। थोड़ा सा बाल तो बना लूँ, ठीक है ठीक है। चलिए समझते हैं एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है एंगुलर इम्पल्स? इफ अ लार्ज फोर्स, नहीं बाबू, टॉर्क टॉर्क, मैंने ही गलत लिख दिया। टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर स्मॉल टाइम देन इट इज एंगुलर इम्पल्स। मतलब मान लेते हैं मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक। तो मैं उसे कान के नीचे एक बहुत तगड़ा सा फोर्स लगा दिया, ठीक। अब तगड़ा सा फोर्स लगाने से क्या होगा, वो घूम गया, वो क्या कहेगा, घूम गया, रोटेशनल मोशन करने लग गया, ठीक है। मैंने तगड़ा सा फोर्स लगाया, वो घूम गया, उसको क्या बोलूंगा मैं, एंगुलर इम्पल्स। समझ गए? मतलब एक ऐसा टॉर्क जो कि बहुत छोटे से टाइम के लिए लगे, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स। अब ये टॉर्क क्या है, ये एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को घुमा देता है कि नहीं? हाँ, तो एक बॉडी को मैं कान के नीचे उड़ाया एक ठोक, वो घूम गया, तो एंगुलर इम्पल्स। ठीक है ठीक है। एंगुलर इम्पल्स को भी जे से ही डिनोट करते हैं जैसे इम्पल्स को करते हैं। टाउ डॉट डी टी होता है इसका फॉर्मूला, और जे को एज अ इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी टी लिखा जाता है, ठीक है। अब एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या बोलता होगा, मान लेते हैं कि मैं किसी बॉडी के ऊपर एक बहुत तगड़ा सा टॉर्क लगाया, वो बॉडी क्या हुआ, घूम गया। हाँ ठीक है, तो उसका इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कुछ और था और फाइनली एंगुलर मोमेंटम कुछ और हो गया मेरे टॉर्क लगाने के बाद। मतलब मेरे एंगुलर इम्पल्स लगाने के बाद उसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है। मान लेते हैं किसी बॉडी पे लगा दिया, ये देखो, ये ऐसा करके कोई बॉडी है, ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू कुछ भी नाम रख दो इसका, है, ये घूम गया अब, ठीक है। इनिशियली इसका जो है एम वी इनिशियल आर था, फाइनली क्या हुआ, एम वी फाइनल आर हो गया, ठीक है। तो मैंने जो इम्पल्स लगाया है दैट इज डेल्टा, दैट इज जे, एंगुलर इम्पल्स जो लगाया है वो इस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। यानी कि एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल के इक्वल होगा, जो कि होल इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी टी के। ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जे है, ठीक है। हाँ, ये जे, ये उल्टा जे, टाउ, ठीक है। ये है एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। अब इस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, हाँ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, एन एंगुलर इम्पल्स ऑफ 60 न्यूटन मीटर सेकेंड इज अप्लाइड ऑन ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर पे अप्लाई किए, ठीक है, ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल्स टू, क्या क्या दिया है, डेल्टा L, ये होता है, ठीक है। अब मास इतना, ये होता है, ठीक। तो J इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा L का आई ओमेगा लिख सकता हूँ क्या, आई डेल्टा ओमेगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या चीज दी हुई है, J का वैल्यू दिया हुआ है, और मेरे को निकालना है एंगुलर स्पीड। तो डेल्टा ओमेगा यहाँ से J बाय आई हो जाएगा क्या, J कितना दिया है 60, आई कितना दिया है m r स्क्वायर,
है एम आर स्क्वायर। क्यों? सिलेंडर दिया है ना जी, अगर सिलेंडर ऐसे दिया होगा वो भी हॉलो और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा तो एम आर स्क्वायर होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 बाय एम क्या है जी, एम है 3 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 100, दैट इज एक से गया ये 2 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, आया 1/5। एंगुलर स्पीड आया 1/5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बातें करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं एंगुलर इंपल्स के, फिर अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आएंगे। ठीक है, हाँ तो चलो भाई अब ये 2 क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, एक सेकेंड हो रहा है रिकॉर्ड, चलिए ठीक है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है ये, अ सिलेंडर ऑफ मास 5 kg है, ठीक है, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, इट्स फ्री टू रोटेट। अच्छा ठीक है, ये फ्री है रोटेट होने के लिए। इट रिसीव्स एन एंगुलर इंपल्स ऑफ 3 kg मीटर स्क्वायर इनिशियली फॉलोड बाय सिमिलर इंपल्स आफ्टर एवरी 4 सेकेंड। ठीक है, तो क्या बोला है, व्हाट इज एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर आफ्टर 30 सेकेंड। मतलब एक है सिलेंडर, ठीक, कैसा टाइप का, ऐसा टाइप का, ये रोल हो रहा है, ठीक, ऐसे करके इधर की तरफ रोल हो रहा है। अब ये एंगुलर इंपल्स मतलब वो करता है, इसको मिलता है 3-3 हर 4 सेकेंड के बाद, ये लिखा हुआ है। तो अगर ये 0 पे है, टाइम भी 0 पे है, ठीक है, अब टाइम है 4, एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा 0 से 3, फिर टाइम है 8, फिर कितना हो जाएगा 3 से 6। ऐसा करते करते आफ्टर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद इसका इनिशियल मतलब इसका एंगुलर स्पीड कितना रहेगा, मतलब ओमेगा फाइंड करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू होगा, फिर 12 होगा, 16, फिर 20, 24, 28, उसके बाद 32, 28 के बाद 30 पे निकालना है ना, तो 28 वाला ले लेंगे अपन। 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 24। ठीक है, ठीक है। अब J जो है वो डेल्टा L के इक्वल होता है क्या? हाँ, और डेल्टा L क्या है? L फाइनल माइनस L इनिशियल। फाइनल वाला एंगुलर मोमेंटम क्या है जी? 24, ये देखो ना 24, और एक सेकेंड, एंगुलर इम्पल्स 3 दे रहे हैं ना, हाँ, तो फाइनल वाला एंगुलर मोमेंटम 24 है, माइनस इनिशियल वाला एंगुलर मोमेंटम है 0। ठीक है, ठीक है। अब एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला क्या आई ओमेगा होता है क्या? हाँ, तो आई ओमेगा इज इक्वल टू 24 हो गया क्या? हाँ। अब आई क्या है? m r²/2 ओमेगा इज इक्वल टू 24। अब mr²/2 कैसे हुआ? क्योंकि ये सिलेंडर है वो भी भरा हुआ, तो mr²/2 होता है उसका, ओमेगा तो ओमेगा ही है। अब m मास कितना दिया है? 5 kg, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? 48/mr²। तो 48 बाय मास है 5 इंटू r, रेडियस है 30, तो 30 का 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा हो जाएगा 48, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, 4800/15 इंटू 3 45, 4800/45, 106 के आसपास समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू इसमें। ठीक, होप इतना समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो है इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फैन हैज बीन एक्टेड अपॉन बाय टॉर्क विच चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम L0 to 8L0 इन 2 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो इसका इम्पल्स चेंज हुआ है कहाँ से कहाँ तक? L0 से, मतलब मोमेंटम कितना चेंज हुआ है L0 से, तो डेल्टा L होता है इम्पल्स का फॉर्मूला,
दैट इज 8L0 माइनस L0 इज इक्वल्स टू, इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज टाउ डेल्टा टी, इसमें टाउ टॉर्क है और डेल्टा टी टाइम है, ठीक है। तो ये 7L0 बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टाउ हो जाएगा क्या? हाँ, तो टाइम कितना दिया है यहाँ 2 सेकेंड, तो टॉर्क लगेगा 7L0 बाय 2 दैट इज 3.5L0, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं इतना ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे, बहुत ज़्यादा। तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखो कि हर 2 कदम पे उसका एक क्वेश्चन दिख ही जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे रुको 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 रुको, मैं एक जादू सीखा हूँ, जादू से साफ करेंगे इसको, जादू से, ठीक है। गिली 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 छू। तो अब देखते हैं यार अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चंस भी, ठीक है, 2 नहीं मतलब एक ही क्वेश्चन है, एक में 2 पार्ट है, ठीक है। चलो, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर बाहर से कोई बाहर का आदमी, एक सेकेंड जी, हाँ हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बाहर का फोर्स, कोई बाहर की चीज या कोई बाहर का आदमी अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है किसी बॉडी पे, या कोई टॉर्क नहीं लगा रहा है किसी बॉडी पे, सब अंदर का मामला ही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहने वाला है, ठीक है। मतलब इनिशियली जो उसका एंगुलर मोमेंटम था वही फाइनली भी रहने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि नेट टॉर्क 0, मानना क्या है, इसका तो डेफिनेशन से ही पता है कि नेट टॉर्क तो 0 हो गया। तो टाउ का फॉर्मूला होता है dl बाय dt, पिछले लेक्चर में मैंने इसे कवर किया था, ठीक है। ये 0 हो गया, तो l का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो मतलब l क्या हुआ? कांस्टेंट। हाँ, सही पकड़े हैं, ठीक है। तो l कांस्टेंट हो गया, तो L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो M1 V1 R1 इज इक्वल्स टू M2 V2 R2 होना चाहिए, बिल्कुल होगा। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 होना चाहिए, अरे बिल्कुल होगा यार। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू M2 V2 R2 होना चाहिए, अरे बिल्कुल होगा यार, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है, ये 4 फॉर्म है, इसको याद रखे रहना, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ आता है ये। सबसे पहले मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसी का, ये कहाँ आता है। तो मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है, मैं इसको ऐसे घुमाया, इसका मास m है, वेलोसिटी v है और ये रेडियस r है। तो जैसे ही मैं इसका रेडियस कम करूँगा, देख रहे हो तुम, वेलोसिटी कम बढ़ जा रहा है अचानक इसका, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो, ओ भाई साहब, जैसे ही मैं इसका रेडियस कम करते जा रहा हूँ इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू होता है mvr, ठीक है। तो L को कांस्टेंट रखना है, मास तो वैसी है। जैसे ही मैं रेडियस कम कर रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़ बढ़ेगी जिसके कारण L का वैल्यू सेम रहेगा। तो रेडियस कम कर दूंगा ना तो वेलोसिटी बढ़ने लग जाता है, दैट्स वाई L कांस्टेंट रहता है। अच्छा, जैसे L का वैल्यू 40 है, मैं रेडियस को 2 कम कर दिया, ठीक है, तो वेलोसिटी भी 4 बढ़ जाएगा, तो ये 40 का 40 ही रहेगा, मतलब वेलोसिटी भी 2 बढ़ जाएगा, तो ये 40 का 40 ही रहेगा। अगर ये 2 कम होगा तो वेलोसिटी 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मान लेते हैं तुम किसी चीज़ में घूम रहे हो, मतलब कोई व्हील में घूम रहे हो या चेयर में ऐसे करके अपने अराउंड घूम रहे हो, हाथ को ऐसे रखना, तुम्हारा जो है जो घूमने का रफ्तार है वो स्लो हो जाएगा, और जैसे ही हाथ को अंदर करोगे ना वैसे ही तेज घूमने लगोगे, ठीक है। जैसे कि बैले डांसर जब ऐसे हाथ खोलता है तो धीरे धीरे घूम रहे होते हैं, फिर एकदम झटके से हाथ अंदर लेती है ना, सर से तेजी से घूमने लग जाए, उसका मतलब क्या है, वो रेडियस को कम कर देती है सो दैट उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी। अब एक चीज़ और,
अगर कोई रॉड तुम लोग को दिखे इस प्रकार का, ठीक है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो, ठीक है, और यहाँ से कोई एक फोर्स लग रहा हो या टॉर्क लग रहा हो, ठीक है, तो अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका ए है, सिर्फ उसी के अराउंड उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, बाकी किसी के अराउंड नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स के लिए, सारे ये सारे पॉइंट्स के लिए एक एक्सटर्नल टॉर्क की तरह काम करेगा, लेकिन सिर्फ ए पॉइंट के लिए ये एक्सटर्नल टॉर्क की तरह काम नहीं करेगा। तुम ही लोग सोचो ना, ए अभी भी यहीं है, घूमने के बाद भी यहीं रहेगा, हर मान लेते हैं वहीं पॉइंट बी रहता, ये अभी भी यहाँ है, लेकिन घूमने के बाद ये यहाँ आ जाता, लेकिन ए वहीं का वहीं रहेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम भी सिर्फ ए के लिए ही कंजर्व्ड रहेगा, अगर ऐसे कोई बॉल इधर आके लगता है तो, ठीक है, बी सी डी ऐसा कोई पॉइंट के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ए के लिए। क्यों? क्योंकि ए पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इन सब कंडीशंस में जब एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा ऐसे बॉल से, तो सिर्फ ए के लिए कंजर्व्ड रहेगा, मतलब जहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा वहीं के लिए, सिर्फ ए के लिए कंजर्व्ड, ठीक है। हाँ, अब इस चीज से रिलेटेड, इस फैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे दिखा देते हैं आपको एग्जांपल, ठीक है। तो पहला एग्जांपल बोलता है कि एक ऐसा करके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एल लेंथ का रॉड है, यहाँ आखिरी में मास m जो है वेलोसिटी u से आ रहा है और इससे टकरा जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बताना है रॉड का कोलिजन के बाद, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं। तो m1 v1 r1 इज इक्वल्स टू आई ओमेगा होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये क्या चीज़ है? सारी इनिशियल वाली चीज़ है, ठीक है। गला बैठ गया है लग रहा है, ठीक है। हमने क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। m1 क्या है? मान लेते हैं मास m है। v1 क्या है? वेलोसिटी, बोलो जल्दी। मान लेते हैं वेलोसिटी कोलिजन के बाद एक सेकेंड, सो v1 क्या है? वेलोसिटी, ये इनिशियल वाली वेलोसिटी, दैट इज u। r1 क्या है? ये l लेंथ, इज इक्वल्स टू i क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका क्या होता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3, ठीक है। प्लस क्या? ml²। ये क्योंकि ये भाई देखो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ml²/3 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। लेकिन ये ml²/3 क्यों किए? ml² क्यों किए? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे टकरा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लेना पड़ेगा, ठीक है, इनटू ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तो 4 ml²/3, तो mul/4 ml² ऊपर 3, तो m से m गया, l से एक l गया, 3u/4l हो गया, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा, इसमें क्या होगा? सेम ये होगा, m1 v1 r1 इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। m1 क्या आ जाएगा इसमें? m u, और क्या है? रेडियस। इसका कितने दूर पे है यार? ये मान लेते हैं ये भी, ये 3l/4 डिस्टेंस पे है, 3l/4 सही क्या हूँ ना मैं? एक सेकेंड, हाँ इसका तो 3l/4 ही लेंगे ना, इज इक्वल टू आई। अब आई लेने की बारी आया तो ml²/3 कहाँ पे होता है? यहाँ पे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा? प्लस m 3l/4 का स्क्वायर, 3l/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं? ओमेगा का वैल्यू निकालना है ना, तो m u 3l/4 अपॉन ml²/3, और ये हो जाएगा
9l²/4 ml²/3 प्लस 9ml²/4, तो नीचे आ जाएगा 12, तो ये 4 और ये 3 टाइम्स 31 ml² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 ml²/12 इज इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, तो m से m गया, एक l से एक l गया, तो और ये 4 से ये नीचे वाला 3 टाइम्स देगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा 9u/3 ऊपर बाय 31l ये लो, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब बात करते हैं इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्या बोलता है कि एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास है m, वो कोलाइड करता है इलास्टिकली एक इस रॉड से, ठीक है, जिसका मास है बड़ा वाला m, कैपिटल M, और लेंथ है l। ठीक, अब मास जो है बड़ा वाला m इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ छोटा वाला m दिया हुआ है यहाँ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑकर्स एट p। p पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अकर नहीं कर रहा है। क्या है ये वाला पॉइंट विच है, हाँ ठीक है, तो b का वैल्यू पता करना है, सीधी सीधी बात है। ठीक, तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। है लीनियर मोमेंटम कि एंगुलर मोमेंटम? लीनियर। ठीक है, तो लीनियर में लगाऊंगा इस बॉडी और इस बॉडी। ठीक है, तो mv0 इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो mv1 मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v2 बोल लेते हैं, चलिए, तो आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी हो गया चलो v1 ही बोल लो, और इसका वेलोसिटी हो गया v2। ठीक है, तो ये आ गया v1 प्लस m कैपिटल M, अब कैपिटल M v2 से दौड़ रहा है। ठीक है, तो mv0 इज इक्वल टू mv1 प्लस 3mv2, m कैंसिल, v0 इज इक्वल टू v1 प्लस 3v2, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया इसको। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या मैं इसका बोल सकता हूँ mv0 b इज इक्वल्स टू mv1b प्लस आई ओमेगा बोल सकता हूँ क्या? हाँ, अब I क्या है इसका है ml²/3, अब m क्या है 3m है, 3 छोटा m l²/3, तो ये 3 कट गया, ml² बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन mv0b इज इक्वल्स टू mv1b प्लस I की जगह ml² डाल देंगे, ml², और ओमेगा की जगह ओमेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हर जगह b दिख रहा है तो b हटा दो और इसके नीचे सिर्फ b ला दो, m दिख रहा है हर जगह काट दो m। ठीक है, तो यहाँ पे आया मेरे पास v0 इज इक्वल टू v1 प्लस ओमेगा l²/b। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी एट AC, वेलोसिटी एट AC, A ये है, C है, तो बीच का पॉइंट AC होगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू VA माइनस VC होगा क्या? हाँ, तो वेलोसिटी एट A इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट C प्लस वेलोसिटी एट AC प्लस वेलोसिटी एट C होगा क्या? हाँ, तो वेलोसिटी एट A तो 0 होने वाला है, क्यों? क्योंकि A का कोई वेलोसिटी नहीं है, A उसी पॉइंट पे है, ये जो पूरी चीज़ है ये पूरी इधर उधर मूव कर रही है। वेलोसिटी एट AC इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ओमेगा l/2, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा तो लिख दिए, आर की जगह माइनस l/2 डाल दी। ठीक है, माइनस क्योंकि नीचे जा रहा है, प्लस वेलोसिटी एट C जो कि होने वाला है v2। ठीक है, तो v2 की वैल्यू यहाँ से आ गई ओमेगा l/2। इस v2 की वैल्यू को मैं डालूंगा इस इक्वेशन में, कहाँ गया? अब देखो, इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। ठीक है, अब 1 और 2 को मिलाओ, v0 माइनस v1 इज इक्वल टू 3v2, v0
माइनस V1 को इधर ले आऊँगा, V1 को इधर ले आऊँगा, V0 माइनस V1 इज इक्वल टू 3V2, V0 माइनस V1 इज इक्वल टू ओमेगा L स्क्वायर बाय बी। तो दोनों वो करूँगा, क्या बोलते हैं, इक्वेट करूँगा तो 3V2 इज इक्वल टू ओमेगा L स्क्वायर बाय बी मिल जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन देता हूँ 3। अब इस V2 की वैल्यू को थर्ड में डाल देते हैं। ठीक है, तो थर्ड में डालना है तो 3 इंटू V2 की जगह ये, तो ओमेगा L बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा L स्क्वायर बाय बी। तो ओमेगा से ओमेगा गया, L से एक L गया, B इज इक्वल्स टू 2L बाय 3। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी बताता हूँ, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इन दो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये क्वेश्चन, इफ अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग डिस्क देन फाइंड द न्यू वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। अगर मान लेते हैं कि एक डिस्क दिया हुआ है रोटेटिंग वाला ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, अब इसमें कोई एक डब्बा रख दिए जिसका मास है m और इसका भी मास है m। ठीक है, तो इसका न्यू वेलोसिटी क्या होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा बोलना चाहता है वो, एंगुलर लगाना भूल गया है। ठीक है, तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो लेट सपोज रखने के बाद ओमेगा डैश है, इनिशियली जो है वो ओमेगा था। ठीक है, तो L इनिशियल मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल होता है। ठीक है, इनिशियल में क्या है I ओमेगा, तो I ओमेगा इज इक्वल टू I डैश ओमेगा डैश। I क्या है यहाँ पे इनिशियल वाले में mr स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I डैश में mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, तो इतना इधर कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा, तो ये 3mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा बाय 2 इज इक्वल टू 3 ओमेगा डैश बाय 2। कैसे, mr स्क्वायर इस दोनों साइड से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आएगा मेरे पास ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाय 3। जो फाइनल वाला एंगुलर वेलोसिटी है वो इनिशियल वाले के 1/3 टाइम होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, अगर अर्थ जो है सडनली श्रिंक हो गया रेडियस हाफ में, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, जब उसका मास चेंज नहीं किए, व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो देखो यार, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है 24 आवर्स। ठीक है, अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लगने वाला है इसमें। अब इनिशियल क्या है, मान लेते हैं I ओमेगा इज इक्वल टू I डैश ओमेगा डैश। अब I ओमेगा में क्या आ जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर। ये कैसे आया, ये जो है किसी भी स्फेरिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इंटू 2π/24। ठीक है, ये कैसे आया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। ठीक है, तो ये 2π/t वाला फॉर्मूला क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ड्यूरेशन निकालना है नया वाला इसी का। तो इनिशियल का तो 2π/24 होगा इज इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर की जगह r/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हाफ में वो कन्वर्ट हो गया इंटू 2π/t। अब ये t निकालना है मेरे को, 2/5m दोनों साइड से गया। ठीक है, 2π दोनों साइड से गया, तो क्या बचता है यहाँ पे, यहाँ बचता है r स्क्वायर बाय 24 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय 4t। तो t कितना आ जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया। ठीक है, अब 4t इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आवर्स। मतलब एक दिन 6 घंटे का होगा, सिर्फ 24 घंटे का नहीं। ठीक है, अगर अर्थ हाफ रेडियस में आ गया तो। ठीक, चलो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की और इस एग्जांपल की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में मतलब क्या, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास जो है एक डिस्क है ऐसे जो कि घूम रहा है ओमेगा नॉट से, और एक दूसरा डिस्क है
जो कि नहीं घूम रहे, ठीक है, ओमेगा एकदम 0 है, इसको मैं इसके ऊपर रखूं, ठीक है, तो फाइनल ओमेगा नॉट क्या होगा ये बताना है। तो ये जो है ऐसे करके दिखेगा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे दिखेगा, और मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका जो फाइनल ओमेगा है वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। मास m है, रेडियस r है। तो देखो इसमें कैसे करना रहता है, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, ठीक है। तो आई ओमेगा नॉट ये पहले का प्लस आई ओमेगा तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू, अब फाइनल वाला ओमेगा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई ओमेगा नॉट I1 ओमेगा नॉट प्लस I1 प्लस I2, ठीक है, ये मेरा इसका आ जाएगा। अगर सेम कंडीशन, ये पहला केस है, अगर मान लेते हैं ये ओमेगा 1 से घूम रहा है इस तरफ, और एक और डिस्क है वो ओमेगा 2 से घूम रहा है उसी तरफ, ठीक है। अगर इसको मैं इसके ऊपर रख दिया तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा क्या, ऐसा करके, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल होगा। इनिशियल क्या है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, फाइनल क्या है ओमेगा इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। तो ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 बाय I1 प्लस I2, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। अगर ये दूसरा कंडीशन है, अगर तीसरे कंडीशन में अब बात करते हैं क्या होगा, तो अगर एक डिस्क है जो इस तरफ घूम रहा है ओमेगा 1 से, और दूसरा डिस्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, इधर ऐसे ओमेगा 2 से, अब इसको इसके ऊपर रखे और दोनों मिलके अब ओमेगा 1 के डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके अब ओमेगा 1 के डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओमेगा से, तो अब ओमेगा क्या होगा, कुछ नहीं, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल माइनस फाइनल लगाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 बाय I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। होप इतना क्लियर होगा। ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ रेडियस इज डिक्रीज फ्रॉम 2r टू 1r, व्हाट इज द न्यू ओमेगा एंड v, ऐसा कंडीशन दिया है, ठीक है। एक बॉल है, उसको बांध दिए, बीच से छेद किए और ऐसा रस्सी है, 2r से r लाते हैं उसका रेडियस को, तो उसका ओमेगा और v क्या होगा, नया वाला, ठीक है। तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल होता है, हाँ, तो m मान लेते हैं मास है, v1 इनिशियल वाला, r1 इनिशियल वाला, ठीक है, इज इक्वल टू m v2 r2 हो गया, m से m कट गया, तो v2 इज इक्वल टू v1 r1 बाय r2 होगा क्या, हाँ, तो v1 क्या है इसमें 4, r2 क्या है 2 बाय r1 क्या है 1, एक सेकेंड, v2 यहाँ r2 आएगा, यहाँ ये r1 है, r1 इनिशियली है 2, हाँ, और फाइनली है 1, तो ये 8 हो जाएगा v2। अब v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा होता है क्या, हाँ, तो r2 कितना है 1, तो ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से v2 के इक्वल आ जाएगा, तो ओमेगा भी कितना आएगा 8, ठीक है। होप इतना सब क्लियर है। इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस की, ठीक है। कपड़ा चेंज हो गया हमारा, देख रहे हो, यू नोटिस, यस, ठीक है। तो चलो अब इन दो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है कि एक ऐसा डिस्क दे दिया है, उसके साथ लगा है एक तो ब्लॉक ऐसे, और ब्लॉक जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड, और यहाँ एक मास है, ठीक है। अब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इस कॉर्ड का, ये देखिए इससे जो कनेक्टेड है इन लोग, ये डिस्क टाइप का यहाँ पे होल है और ऐसे ये नीचे आ रहा है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है इस कॉर्ड का, ये जिससे कनेक्टेड है वो 600 न्यूटन है।
व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल व्हेन कॉर्ड ब्रेक्स। अपने को रेडियस निकालना है सर्कल का जब कॉर्ड ब्रेक होगा, मतलब ये आगे आ जाएगा, मतलब इसका रेडियस कम होगा। हाँ, उस समय में रेडियस होगा कितना जब इसका कॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, वो निकालना है अपने को। ठीक है, और ये जो है अभी का रेडियस जो दिया है अपने को 0.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो इस समय में अपने पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो L1 इज इक्वल्स टू L2, या फिर M1 V1 R1 इज इक्वल्स टू M2 V2 R2 लिख सकता हूँ क्या। M क्या है, मास, तो M1 या M2 बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मास तो कॉमन ही है ये दोनों का। बात करते हैं वेलोसिटी 1 की। वेलोसिटी 1 4 मीटर पर सेकेंड, रेडियस 1 0.5 मीटर। ठीक है, M है। V2 क्या है, V2 क्या है नहीं पता। जब इसका रेडियस कम होगा तो V2 भी चेंज होगा, हाँ मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो V2 तो पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ पता है, जो इस चीज़ में टेंशन है, मतलब इसमें जो टेंशन है वो mg के इक्वल है, और ये टेंशन मेरे को 600 न्यूटन दिया हुआ है। अच्छा, ये टेंशन दिया है 600 न्यूटन, हाँ, यही जो है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो अंदर की तरफ लगता है, सर्कुलर मोशन में पड़े अंदर की तरफ लगता है जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है। ये बॉडी घूम ही रही है क्योंकि अपने को दिख रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता है, ऐसे घूम ही रहा है। तो m v2 स्क्वायर बाय R2 लिख सकता हूँ क्या इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ से मेरे पास V2 की जो वैल्यू है वो TR2 बाय M आ जाएगी क्या, वो भी रूट के अंदर। हाँ, तो इस V2 की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा V1 R1 इज इक्वल्स टू, मास काट दिया हूँ, V2 की वैल्यू डाल दूंगा ये, तो ये हो जाएगा TR2 बाय M इंटू R2। दोनों साइड स्क्वायर करूँगा क्योंकि ये रूट में है, तो ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पूरा TR2 बाय M इंटू R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब R2 इंटू R2 का स्क्वायर R2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से करते हैं, तो R2 का क्यूब इज इक्वल्स टू, सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा M V1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, M V1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर अपॉन टेंशन T। ठीक है, तो R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका पावर होल टू द पावर 1/3 आ जाएगा इसका। अब सबका वैल्यू डालते हैं, तो मास कितना है बताओ, मास है बॉडी का, मास 4 kg, हाँ 4 kg है, तो 4 इंटू वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16 इंटू रेडियस कितना 0.5 मीटर, तो 0.5 इंटू 0.5 0.25 होता है। ठीक है, अपॉन टेंशन कितना है, यहाँ पे टेंशन अपने पास से दिया है 600 टू द पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, सब काटते हैं तो 0.3 या 0.4 के आसपास आएगा, ये 0.3 के आसपास आएगा। अब ये मैं कैसे किया, मेरे पास एक ट्रिक है वैदिक मैथ्स करके, शायद तुम लोग के पास नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रिक है वैदिक मैथ्स का। ठीक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं वैदिक मैथ्स का कैलकुलेशन ट्रिक वाले के ऊपर, लेकिन अभी मेरे पास जो ट्रिक है वो यही है, मैं लगा लिया हूँ डायरेक्ट। तुम लोग अगर सॉल्व करोगे 0.3 या 0.2 के आसपास आएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो रेडियस जो नया रेडियस है वो इतना है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक मैन है जो कि सीट किया हुआ है एक रोटेटिंग स्टूल के ऊपर, स्टूल घूम रहा है। ठीक है, 2 डंबल पकड़ा है वो, जिसका मास है 2 किलो। ठीक है, ये 2-2 किलो के 2 डंबल पकड़ा हुआ है, 2 kg। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आदमी का है वो है 5 kg मीटर स्क्वायर। मैन पुल्स द डंबल इनवर्ड टुवर्ड द पोजीशन 0.5 मीटर। देखो इनिशियली जो ये डंबल है ये 1 मीटर पे है, ये मैं बताना भूल गया था। अब ये अंदर की तरफ खींचता है, कितना अंदर, 0.5 मीटर तक खींच लेता है डंबल्स को। तो अपन देखे हैं
कि जब भी ऐसा कुछ केस है, जब भी कोई बॉडी ऐसे करके घूम रही है और अंदर खींचती है तो उसका वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है उस समय पे। ठीक है, तो एक सेकेंड, हो रहा है रिकॉर्ड, कभी कभी नहीं होता है जी रिकॉर्ड, दिक्कत हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो 1 मीटर का 0.5 मीटर के अंदर खींच रहे हैं, तो एल कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2 होगा क्या? ω1 क्या इनिशियल वाला, ω2 क्या है फाइनल वाला। अपने को क्या न्यू एंगुलर वेलोसिटी मतलब ω2 फाइंड करना है। तो ω1 पहले I1 निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि ω1 अपने को दिया है 0.5। ठीक है, I1 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दिया है अपने पास 5, ये मैन का है, लेकिन वो 2 डंबल्स को 1 मीटर तक दूर तक रखा भी हुआ है, तो उसके लिए अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो वो क्या बोलता है कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू आर स्क्वायर। मास कितना है इसका? मास दिया है क्या जी? मास मास मास, हाँ मास 2 kg है ना। तो m जो है मास 2 kg इंटू आर स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पे? 1, तो 1 का स्क्वायर। ये तो हो गया एक डंबल के लिए। दूसरे डंबल के लिए भी सेम लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो I1 आ जाएगा 5 + 4 दैट इज 9। ठीक है, अब I2 निकालते हैं। तो I2 के लिए पहला तो सेंटर ऑफ मास का 5 हो जाएगा। अब इसको अंदर की तरफ खींचे, ठीक है, 0.5 मीटर कर दिए, मतलब अब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू आर के स्क्वायर में 0.5 डल जाएगा। अब 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 + 2 इंटू 2 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो 4 इंटू 5 20 इंटू 5 100, तो हो जाएगा 400/100। नहीं 4 कैसे होगा, 1/4 होगा एक्चुअली में, 4 इंटू 1/4। कैसे? क्योंकि ये 2 इंटू 2 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर जो है वो 0.5 को हाफ लिख सकते हैं ना, याद रखना। तो हाफ इंटू हाफ 1/4, तो 1/4 से ये 4 गया, तो यहाँ आया 5। ठीक है, तो इनिशियल वाला कितना आया था 9 इंटू ω1 कितना है 0.5, फाइनल वाला कितना आया 5 इंटू क्या दिया है अपने पास ω2 जो कि निकालना है अपने को। तो इस 5 को मैं नीचे ले आता हूँ, तो ω2 आ जाएगा मेरे पास, तो 5 को ले आया मैं नीचे। ठीक है, ये गया पॉइंट, ये नीचे आया 0, 1 टाइम्स 10 टाइम्स, तो 9/10, तो ω2 इज इक्वल्स टू आया 9/10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का। ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब जो है अपने प्लेटफॉर्म्स केस चालू होने वाले हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें आदमी रहेगा, आगे पीछे जाएगा, ऐसे घूमेगा प्लेटफॉर्म में, उन सब में केस आने वाला है। ठीक है, तो अभी अपने को ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो ये बोलता है कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है ऐसा टाइप का, ठीक है, जिसका रेडियस है 2 मीटर, इस प्लेटफॉर्म का रेडियस है 2 मीटर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 200 kg मीटर स्क्वायर, इज माउंटेड ओवर फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेस। एक फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेस, एक मैन है, मतलब एक आदमी है जिसका मास है 50 किलो, वो इसके एज पे खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये चलना चालू किया 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से चलना चालू किया रिलेटिव टू राउंड। अब कैसे चल रहा है, देखो डिस्क इधर घूम रहा है इस तरफ ऐसे, और ये चल इस तरफ रहा है। ठीक है, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क एंड ऑल्सो फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने को डिस्क का एंगुलर स्पीड निकालना है, उसके बाद अपने को टाइम निकालना है इस आदमी का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने का। ठीक है, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है। हाँ, हर चीज़ इसी से बनने वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सेकेंड, एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल लगेगा। हाँ, फिर क्या लगेगा इसमें आई ओमेगा, तो I1 ω1 इज इक्वल्स टू I2 ω2। अब देखो ये जो है एक जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो एक ठोक के लिए अपन नहीं लगाएंगे, मतलब ये जो आदमी है ये इनिशियली जो था वो 0 पे था, मतलब
ये आदमी और ये डिस्क सब रेस्ट से चालू हुए, तो इनिशियली ये 0 हुआ और फाइनली क्या हुआ, ये आदमी चलना चालू किया माइनस आई ओमेगा। अब ये क्या हुआ है देखो, इनिशियली ये डिस्क और ये आदमी रेस्ट पे थे तो ये 0 हुआ, ठीक। अब फाइनली जो है ये आदमी किधर चलना चालू किया, इधर। लेकिन ये जो ओमेगा डिस्क है, मतलब ये जो डिस्क है ये किधर चलना चालू किया, इधर। तो यहाँ माइनस क्यू लगा, समझ गए। और यहाँ आई ओमेगा क्यू लिखे। डिस्क को अपन MVR से नहीं कर सकते, देखो ठीक है। अगर बॉडी कंटिन्यूअस है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, तो आई ओमेगा डिस्क का, ठीक है। माइनस में क्यों, क्योंकि ये इधर घूम रहा है और बॉडी इधर जा रही है, मतलब MVR इसलिए, ठीक है। तो MVR इज इक्वल्स टू आई ओमेगा डिस्क हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को निकालना है ओमेगा ऑफ डिस्क, तो ओमेगा डिस्क लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल्स टू मास कितना है, मास 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 50 kg इंटू वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी 4 इंटू रेडियस कितना है 2 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है अपने को, ये देखो 200, ठीक है। तो ये 200 से ये गया और ओमेगा ऑफ डिस्क, एक सेकेंड, सही है ना, ओमेगा डिस्क तो 2 आ रहा है, ये कैसे हुआ, एक सेकेंड, मास कितना दिया है फिर से पढ़ने दो, 50 kg। वेलोसिटी कितना दिया है, किधर गया किधर गया किधर गया, फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सिस, नाउ स्टार्ट 1 है यार, ये वही तो मैं बोलूँ, ये 1 है, 4 लिख दिया इसको मैं, तो ये 100 हो जाएगा ऊपर का, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ओमेगा ऑफ डिस्क क्या आया, 1/2। और ओमेगा ऑफ मैन निकालते हैं, तो ओमेगा ऑफ मैन के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी बाय रेडियस। वेलोसिटी क्या है 1 और रेडियस कितना है, 2 मीटर रेडियस है, तो ओमेगा ऑफ मैन भी क्या आया, 1/2। अब ओमेगा डिस्क निकल गया, हाँ। अब एंगुलर स्पीड डिस्क और टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अगर डिस्क ऐसे घूम रहा है इस तरफ, ठीक है, और आदमी भी इधर की तरफ चल रहा होता, ठीक है, तो ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है क्या, 2π/t करके, हाँ होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π/, अगर 2 पार्टिकल है तो ये ओमेगा रिलेटिव रहता है, और ओमेगा ऑफ मैन माइनस ओमेगा ऑफ डिस्क हो जाता, ठीक है। ऐसा होता कब, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। लेकिन अपने पास क्या कंडीशन दिया है, डिस्क इधर और नहीं, मतलब डिस्क इधर घूम रहे हैं और मैन इधर की तरफ घूम रहे हैं, तो अपने पास जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2π/ ओमेगा की जगह ओमेगा ऑफ डिस्क माइनस प्लस ओमेगा ऑफ मैन आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, प्लस क्यों हुआ, देखो जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ डिस्क और मैन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो ओमेगा रिलेटिव निकालेंगे तो ओमेगा ऑफ डिस्क माइनस ओमेगा ऑफ मैन माइनस ओमेगा ऑफ जो मैन है वो और नेगेटिव में रहेगा, मतलब ओमेगा ऑफ डिस्क माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ मैन, ऐसा रहेगा। तो इसको ओमेगा ऑफ डिस्क प्लस ओमेगा ऑफ मैन हो जाता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड ऐसे निकलेगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, 2π/ ओमेगा ऑफ डिस्क 1/2 प्लस 1/2, तो 1 हो गया, तो ये आ गया 2π, ठीक है। और लिखेंगे तो 6 सेकेंड कुछ आएगा, ठीक है, पाई का वैल्यू भी खोल दोगे तो, ठीक। तो ये टाइम पीरियड है। अब मैं एक और केस की बात करता हूँ, सेकेंड केस की, उसमें क्या होता है, केस नंबर 2, ठीक है। अगर ऐसे करके डिस्क दिया हुआ है अपने को, ठीक है, अब डिस्क जो है रेस्ट पे है, अब क्या हो रहा है कि एक आदमी, चलो रेस्ट पे नहीं है, चल रहा है डिस्क, अब जो है मान लेते हैं रेडियस जो है इसका r है और कोंटे पे आदमी खड़ा है, अब कोंटे से आदमी यहाँ पे आ गया,
जहाँ पे आया उसका रेडियस है स्मॉल आर, और जहाँ पे पहले था उसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर पे आया, तो क्या उसका स्पीड चेंज होगा? क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कितना होने वाला है इन सब चीज़ों में? तो सबसे पहले मान लेते हैं इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो आई ओमेगा 1 इज इक्वल टू आई ओमेगा 2, आई डैश ओमेगा 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आई क्या होगा? सबसे पहले होगा आई एट सेंटर ऑफ मास, जिसका होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितने डिस्टेंस में मान लेते हैं, मैन का जो मास है वो कैपिटल एम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम इंटू कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, तो स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू छोटा वाला एम आर स्क्वायर बाई 2। अब कितने डिस्टेंस पे आ गया? छोटे वाले आर डिस्टेंस पे, तो कैपिटल एम छोटा वाला आर का स्क्वायर। अब यहाँ से इंटू ओमेगा 2। अब यहाँ से कोई तुम लोग से ओमेगा 1 या ओमेगा 2 पूछे तो इसको नीचे ले आना या इसको नीचे ले आना और निकाल लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस ऐसे बनने वाले हैं। अगर आदमी आगे आएगा तो कांस्टेंट रख लेना और कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबका। तो अब बात करते हैं यार एक नेक्स्ट से कंडीशन की। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये केस है, केस नंबर 3। ठीक है, अगर ऐसे करके कोई चीज़ है, मान लेते हैं मैरी गो राउंड है, या फिर हाँ कुछ भी मैरी गो राउंड है जिसको ऊपर से दिखा रहा हूँ मैं, और ऐसे करके दौड़ के कोई आ रहा है, ठीक है, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, ठीक है, और दौड़ दौड़ के आता है, दौड़ दौड़ के आता है और सीधा इस पर कूद जाता है। ठीक है, अब कूद गया तो उसके कूदने के कारण से ये क्या होता है, ऐसे करके घूमने लग जाता है। ठीक है, तो इनिशियली वो ओमेगा से घूम रहा था, अब ओमेगा डैश से घूम रहा है। तो इन सब कंडीशन में कैसे निकालना रहता है वो बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तुम लोग बोलो कैसे, मैरी गो राउंड पे तो लग रहा है। मैरी गो राउंड को एक सिस्टम नहीं लेना है, इसको और इसको दोनों को मिला के एक सिस्टम लेना है। ठीक है, तो नेट टॉर्क 0 है इस कंडीशन में। ठीक है, तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल हो गया। तो यहाँ पे L इनिशियल क्या होगा, m v इंटू आर। ठीक है, अब r क्या है, ये रेडियस है परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, हमेशा ये वेलोसिटी और ये रेडियस दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, इज इक्वल्स टू आई ओमेगा डैश। ठीक है, ओमेगा डैश क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ओमेगा डैश अगर निकालने बोलेगा तो यहाँ से एम वी आर बाय आई करोगे। अब आई में क्या करोगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। अब ये क्यों किए, क्योंकि मास किसका है, इसका m है, इंटू आर स्क्वायर क्या है, इसका रेडियस तक जहाँ पे कूदा है ये। ठीक है, ऐसे करके इन सब कंडीशंस में ओमेगा निकालेंगे, या v बोलेगा तो v निकाल लेंगे, r बोलेगा तो r निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई मेरे पर बॉल ऐसे फेंका, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या फिर कोई बच्चा खड़ा है, देन द चाइल्ड कैचेस द बॉल 39 kg का है ये चाइल्ड। ठीक है, 1 किलो का बॉल है, बॉल को फेंके, बॉल को जो है 37 डिग्री एंगल पे, मतलब 37 डिग्री एंगल पे फेंके। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है 37 डिग्री, मैं लिखना भूल गया था थोड़ा सा। ठीक है, तो 37 डिग्री से फेंके ऐसे हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल से 37 डिग्री, और वेलोसिटी क्या है उस बॉल का 50 दिया हुआ है, और रेडियस क्या है उस आदमी का जहाँ खड़ा है वो मेरी गो राउंड पे वो 2.5 मीटर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 150 दिया है। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में एंगुलर इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल हो जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, एम वी आर होगा। हाँ, इतना आसान नहीं है भाई, v और r परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो r तो ये हो गया 2.5, लेकिन v की कब परपेंडिकुलर होगा r के, ये r है और ये v है, तो ये v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा अपने को। अब v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे लेंगे, ये v जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे v जा रहा है तो ये वाला कंपोनेंट लेना है, तो v cos 37 लेंगे क्या, हाँ, तो L इनिशियल इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर, तो m v cos 37 इंटू आर। अब तुम लोग बोलोगे यार तू तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने बोला, हाँ, तो ये अगर r है और ऐसे करके v है और ये 37 डिग्री बना रहा है नॉर्मल से, तो v और r कब परपेंडिकुलर होंगे, जब v ऐसे आएगा,
तो v cos 37 ऐसे आ रहा है और r ऐसे आ रहा है। अब v और r परपेंडिकुलर है तो इसलिए ऐसे लिए। तो इनिशियल क्या आया, ये आया अपने पास। और अब फाइनल वाला निकालते हैं। तो फाइनल वाला क्या होगा, i इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, अब ये ओमेगा डैश क्या है, यही तो अपने को निकालना है, एंगुलर स्पीड ऑफ मैरी गो राउंड। अब ये i क्या है, i जो है i डिस्क या मैरी गो राउंड प्लस i चाइल्ड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल, ये तीनों को मिला के एक बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपन इनिशियल वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो मास कितना है अपने पास इनिशियल इसका, तो यह है 39। एक सेकेंड, नहीं इसका मास तो 1 है, इसका मास 1 है। वेलोसिटी 50, cos 37 होता है 4/5 इंटू रेडियस 2.5। ठीक है, ये गया 10 टाइम्स, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 100 आएगा। 100 ये आएगा। ठीक है इनिशियल। अब फाइनल क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा, तो डिस्क का होता है mr²/2। ठीक है, या फिर अपने को दिया हुआ है 150 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चाइल्ड कितना आएगा, mr², मतलब मास तो 39 है, r² की जगह 2.5 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस अब यहाँ पे 1 क्योंकि बॉल इंटू r² इंटू 2.5 का स्क्वायर, तो ये 40 हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू 150 प्लस 40 इंटू 2.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 400। अब L फाइनल क्या होता है, i ओमेगा डैश, तो i तो आ गया 400, तो L फाइनल क्या आ जाएगा 400 ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू L इनिशियल जो क्या है 100। तो ओमेगा डैश क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। ठीक, स्क्रीनशॉट मार लो दोनों साइड। हाँ, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है।